तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कोशिश कर रही थी कि आपसे सुलह कर लूं। सुलह? क्या तुम्हें लगता है कि यह जरूरी है? मैं अगले महीने शादी करने जा रही हूं। आप हमारे बड़े हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे दुआ ले लूं। ठीक है ना? प्लीज आप आराम कीजिए। मिस डोंग, लेफ्टिनेंट, क्या हुआ था आज? हम सिपाही हैं, हमारे साथ ऐसा होता रहता है। आप परेशान मत हो। हम नहीं चाहते कि फैमिली को पता चले, वरना मिसेस फैंग परेशान होंगी। लेकिन गवर्नर फैंग के आदमी तो होते हैं ना, तो उन्होंने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? जिस चीज की उनको परवाह होती है तो वो खुद वहां जाते हैं उसके लिए। मैंने सुना है गवर्नर के पास एक मोहर है जो फैंग परिवार की फौज को कंट्रोल कर सकती है। ये तो फौज का एक राज है। हवेली के लोग और फौज के सीनियर अफसर ही इस बात को जानते हैं। वैसे आपने ये सब कुछ कहां से सुना है? मुझे ठीक से याद नहीं, शायद गवर्नर की जुबान से निकल गया था। आखिरकार इतने दिन मैं उनके साथ रही हूं, मुझे क्यों नहीं पता होगा? गवर्नर के पास एक मोहर है। वो मोहर अपने पास रखता है या नहीं, आप जानती हैं कि वो कितना केयरफुल है। आप उसके साथ खाती पीती रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। उस कमरे में छुपे डब्बे हैं जहां पर वो तमाम सीक्रेट चीजें हैं। सीक्रेट बॉक्सेस? मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो रहने दो। मिस डोंग, रात हो चुकी है, अब जाइए और आराम कीजिए। गवर्नर, उसने क्या कहा? वो मोहर के बारे में पूछ रही थी। मुझे लगता है उनका आज यहां आने का मकसद यही था। तुमने उससे क्या कहा? मैंने एक जाल बिछा दिया है, वो दोबारा वापस जरूर आएगी। गवर्नर, इसके लिए क्यों खतरा मोल ले रहे हैं? क्या इतनी अहमियत रखती है? लेफ्टिनेंट, गवर्नर को अंदर लेकर जाओ। मिस डोंग, आप अभी तक यहां क्या कर रही हैं? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गई। गवर्नर कहाँ जा रहे हैं? इनका जख्म काफी गहरा है, अस्पताल लेकर जाना होगा। मिस डोंग, इस बारे में चिंता मत करें, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे अब जाना होगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं नहीं जानता कि तुम मुतमईन हो या नहीं। तुम क्या ढूंढ रही हो? मुझे यह तवक्को नहीं थी कि तुम्हें आधी रात में लड़के के कमरे में घुसना पसंद है। तुम हमेशा सब कुछ जानते हो। तुमने साजिश की। काफी टाइम से तुम मुझसे नफरत करती हो, फिर अचानक तुम मेरे पास एक रात सुलह करने के लिए आई। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम फजूल बहाने बना रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं समझता? तुम्हें इस बात की परवाह नहीं कि मैं तुम्हें बता दूं? अगर तुम नहीं समझते तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी।
छोड़ो मुझे। इन दिनों तुम मेरे साथ रही, लेकिन तुम्हारा इरादा मुझे तबाह करने का था। तुम हमेशा से जानते थे मैं कौन हूं, फिर भी तुमने मुझे अपनी नौकरानी बना लिया। तुम ही हो ना जिसने मुझे अपने पास रखा, सब कुछ जानकर भी। तुम हमेशा से जानते थे कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूं। तुम ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें अभी इस बारे में पता चला है। तुम्हारे मुताबिक मैं किस किस्म का इंसान हूं? बिल्कुल ही गिरा हुआ शख्स, एकदम घिनौना। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं। मैं तुम्हें इससे ज्यादा नफरत करवाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे, छोड़ो। तुम ये नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तुम्हारे भतीजे की मंगेतर हूँ। क्या तुम मेरी मोहर नहीं देखना चाहोगी? यह कबूतर के खून से बना टैटू ही मेरी मोहर है। जब मैं खुश होता हूं तभी यह दिखाता हूं। क्या हुआ? तुम्हें मेरी मोहर के बारे में किसने बताया? क्या यूजे ने बताया था? उसने मोहर चुराने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, यहां तक कि उसे भी बता दो कि यह बेकार है। फौज को हिलाने के लिए मोहर के साथ मुझे भी जाना होगा। तो फिर भी तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो? बताओ। यूजे तुम्हारी तरह नहीं है, निकम्मा, बेदर्द और बेशर्म। उसने मुझे इस्तेमाल नहीं किया, बस उसने मुझे कुछ बताया है जो तुम्हें तबाह कर सकता है। मैं उसके लिए उसकी फैमिली वापस लाना चाहती हूँ और तुमसे जान छुड़ाना चाहती हूँ। उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। निकल जाओ मेरे कमरे से। मैंने सुना है कि वो नौकरानी असली है और मिस डोंग नकली। तुमने बताकर बहुत अच्छा किया। अब उसकी पहचान वापस आ गई है। वो जल्द ही तुम्हारी फैमिली में शामिल हो जाएगी। तुम यहां पर सिर्फ मुझसे मिलने आई हो या फिर अपनी नौकरानी से? मैं यहाँ सारे मसले हल करने आई हूँ मिस्टर फैंग। श्रीमती फैंग के लिए तुम्हारे भतीजे को जल्दी है, इसीलिए शादी करने दो। श्रीमती फैंग के कहने के मुताबिक बड़े छोटे होने की वजह से वो चाहती हैं कि पहले हमारी शादी हो। उन्होंने कल मेरी माँ से बात कर ली है। मैं बहुत परेशान हूं, तुमसे उलझना नहीं चाहता। जानती हूँ तुम्हें क्या परेशानी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, तुम गवर्नर हो और इसलिए तुम अपने भतीजे की बीवी पर कभी नजर नहीं रखोगे। तुम्हारा परिवार पहले ही खत्म हो चुका और अगर तुमने भी ये पोजीशन खो दी तो तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर यहां कुछ नहीं बचा तो साथ नहीं दे सकता। रुको, रुक जाओ, मैं करता हूं। एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। असल में आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई। तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो?
दरअसल जी फैमिली आज हम लोगों से मिलने आ रहे हैं। फिर तो तुम बिजी हो जाओगे। हाँ, मुझे जाना होगा, तुम बस रेस्ट करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रुको, आज हम सब एक साथ हैं। चलिए अपना ग्लास उठाएं। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत सही नहीं, ड्रिंक नहीं कर सकता। तुम बहुत बड़े ड्रिंकर हो, लगता है तुम्हें मेरे साथ पीना पसंद नहीं। क्या ही खुशगवार जिंदगी है। मिस डोन ने ना सिर्फ अपनी पहचान वापस पा ली, बल्कि अगले महीने विवाह भी कर रही हैं। मुबारक हो। आपका बहुत धन्यवाद। फैंग परिवार जियांग चैंग में एक इज्जतदार परिवार माना जाता है। यूजे की शादी होने जा रही है। टियानिया और मेंग्यू की शादी कब हो रही है? क्या टाली जा रही है? अभी हालात गंभीर हैं, इसीलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक हमारे हालात ठीक ना हो जाए। अगर हालात ठीक ना हुए तो? मैं ऐसा नहीं चाहता। क्या कहा? मैंग्यू क्या तुम्हारे लायक नहीं? नहीं, मैं इसके लायक नहीं। अभी तय नहीं हुआ है। यूजे ने इस बारे में पूछा था, मैंने बगैर सोचे समझे अगले महीने की 21 तारीख का बोल दिया। अगर तय हो जाता तो हम आपको जरूर इनविटेशन भेजते। इनकी शादी टेनिया और मैंगू की शादी के बाद ही होगी। डोंग फैमिली के साथ बुरा हुआ, मुझे अफसोस है। ये सब के सब मारे गए एक ही रात में। मिस डोंग कितनी रहस्यमय थी। 20 साल से किसी ने उन्हें देखा नहीं। कहीं मिस डोंग बहरूपी तो नहीं है? आपने पहचान लिया इन्हें? मिस्टर जी प्लीज चिंता ना करें, हमारा परिवार दोबारा ये गलती नहीं करेगा। तो फिर अच्छा है। मिस डोंग की मां ने इस मौके का फायदा उठाया और श्रीमती डोंग की आंखों के सामने मिस लू की जगह ले ली। आखिरकार वो कानूनी तौर पर पत्नी बन गई। इस घटना से जियांग चैंग में हंगामा हुआ। ऐसा लगता है कि डोंग परिवार में काफी लोग नकली हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। मुझे यकीन है कि आपका परिवार उसका ख्याल रखेगा। क्या हुआ? मेरे पिता ने सच बता दिया तो तुम सह नहीं पाई क्या? अंदर मुझे घुटन हो रही है, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर की जरूरत है। मुझे पहले समझ नहीं आता था, लेकिन आखिरकार आज समझ आ गया। डोंग परिवार एक पुराना और मशहूर परिवार है। तुम्हारे पिता ने सबको धोखा देकर तुम्हारी माँ से शादी की, पता है तुम्हें? तुम्हारी माँ मासूम औरत नहीं थी। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया कि आदमियों को कैसे फंसाते हैं? खामोश हो जाएं, अपनी हद में रहें। इस तरह आपका बात करना ठीक नहीं है। मैं तो बस बता रही हूँ, तुम्हारी जैसी बेशरम नहीं हूं मैं। तुम्हें पता है कि तुम उसकी भतीजे की मंगेतर हो, तो फिर गवर्नर के बेडरूम में क्या कर रही थी? तुम अपने सारे खेल खेल चुकी हो, यहाँ तक कि उसके बेडरूम में भी झांका। अपनी हद में रहो। छोड़ दो मुझे। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। वो मुझे कैसे बेइज्जत कर रही है, तुम बस देखते रहो। देखो,
सही और गलत को मत भूलो। तुम ही हो जिसने बदतमीजी की। अरे वाह डोंग, तो तुम्हें अपने लिए एक मददगार मिल गया है। हाँ, रुक जाओ। आज हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर तुमने इसे फिर तकलीफ दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने वो बात उसको परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं की थी। इसको सीरियस मत लो। लेकिन तुम्हें उसको इस तरह धमकाना नहीं चाहिए था। वो मेरी तरह नहीं है। वो तुम्हारी जी परिवार से है। मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। मिसेस फैंग, अलविदा। मिस्टर जी, प्लीज। मुझे सी ऑफ करने नहीं आओगे? होशियार हो जाओ, गवर्नर की हिफाजत करो। भागो यहाँ से। चलो गाड़ी में बैठो। इसे घर तक पहुंचाओ, दरवाजा बंद करो। जी सर, अभी करता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ चले। गवर्नर, ध्यान से। गवर्नर, क्या आप ठीक है?